दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है यानी फाइनेंस करती है और आप देख सकते हो कि इसका बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी का एनपीए बिल्कुल जीरो है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है, प्राइस काफ़ी नीचे है जिस हिसाब से इसका बिजनेस है। क्या आने वाले समय इस लेवल से और ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है जैसा इसने पिछले 1-1.5 साल में दिया है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग 157 पर रही है जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। वैसे ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाज़ार में भी तूफ़ानी गिरावट हुई। बाज़ार में निचले लेवल से कम 1500 पॉइंट की भारी गिरावट हुई है। उस हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी मजबूत है। वैसे यह स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया। पहले आपको पता ही होगा 25 रुपीज़ के आसपास सरकार ने आईपीओ लाया, लेकिन इसकी प्राइस 21 के आसपास आ गई थी 30 अप्रैल 2021 को, और ये बहुत समय तक इस प्राइस के आसपास रहा। आप देख ही सकते हो 30 सितंबर 2022 तक भी आपको 21 रुपये के आसपास ही स्टॉक दिखाई देगा। यानी कम से कम 1.5 साल का जो पीरियड है, जो शेयर है वो 21 के आसपास ही रहा। इसमें कोई तेज़ी खास बन नहीं पाई। लेकिन इसमें जब एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, शेयर की प्राइस बढ़ने लगी, तो काफ़ी कम समय इसने अच्छा रिटर्न भी दिया। 34 के आसपास स्टॉक था 21 जुलाई 2023 को, और आप देख सकते हो कि ये स्टॉक 80 तक पहुंच गया 15 सितंबर 2023 को। यानी 2 महीने से भी कम पीरियड में ये इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो गया और यहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया। अब दूसरी जो पारी इसकी शुरू हुई देखें तो 1 दिसंबर 2023 को 75 के आसपास था, जो आप देखो कि 25 जनवरी को स्टॉक यहाँ पे सीधा 173 तक, और इंट्राडे में देखें तो लगभग 190 तक पहुंच गया। और ये जो प्राइस बढ़ी ये बहुत ही ज़बरदस्त सिर्फ 1.5 महीने के अंदर। तो ये आप समझ ही सकते हो जब स्टॉक दौड़ा तो लगातार दौड़ा, और ये आने वाले समय फिर से वैसी ही संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, वंदे भारत मेट्रो ट्रेन आ रही है। अब इसकी तैयारी हो चुकी है। तो चेन्नई की कोच फैक्ट्री में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन बन रही है और ये इंटरसिटी के लिए बनाई गई है। एक सिटी के अंदर मेट्रो सुविधा होगी। तो 250 किलोमीटर के अंदर के लिए ये बनाई गई है। एकदम हाईएस्ट 100 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए वंदे भारत मेट्रो होगी, जो एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का काम भी करेगी। तो यहाँ पे देखिए टाइम आ चुका है, जुलाई महीने से ही इसकी ट्रायल शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द ही ट्रैक के ऊपर मेट्रो आ जाएगी वंदे। और आप देख सकते हो कि इसके लिए रूट भी डिसाइड किया गया, जिसमें चेन्नई, तिरुपति, भुवनेश्वर, बालासोर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, रेवाड़ी, लखनऊ, कानपुर, ये रूट के ऊपर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आप समझ सकते हो कि अब काफ़ी बड़ा खर्च होने वाला है वंदे भारत मेट्रो के लिए, और ऐसे में आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वंदे मेट्रो की बात करें, इसके लिए 12 कोच होंगे, और आप देखिए ये भी फुल्ली एसी ही होगी, और आगे जाके इसको 16 कोच तक इसको जोड़ा जा सकता है। यानी 4 कोच और इसमें ऐड किए जा सकते हैं, 16 कोच की बनाई जा सकती है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है। इसका रिनोवेशन होगा और इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो आरवीएनएल को दिया गया है। तो देख सकते हो कि रेल विकास निगम लिमिटेड इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा, और रेल विकास निगम लिमिटेड को जो फंड प्रोवाइड करेगी वो आईआरएफसी करेगी। तो यहाँ पे ये जो टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 439 करोड़ के आसपास है, और आप देख सकते हो कि इसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ ऐड की जाएगी बिल्कुल एयरपोर्ट की तर्ज पर। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत इस स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। 42 महीने का पीरियड है जिसमें ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, और आने वाले समय आप देख सकते हो कि एक के बाद एक बहुत सारे नए स्टेशन इसी तरह से रीडेवलप किया जाएंगे। अब एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से भी एक बड़ा फैसला किया गया। भोजीपुरा रेलवे स्टेशन है जिसको अब एक बड़ा जंक्शन बनाया जा रहा है। तो बरेली जंक्शन की तरह आने वाले दिनों में भोजीपुरा को भी यहाँ पे एक बड़ा जंक्शन बनाया जा रहा है, जो सभी दिशाओं में लंबी ट्रेन की दूरी के लिए और ट्रेनें शुरू हो जाएगी। भोजीपुरा जंक्शन यह एक बड़े रेलवे जंक्शन की तरह इसको विकसित किया जा रहा है। तो जल्दी इसका रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा।
भोजीपुरा रेलवे स्टेशन के लिए जो बरेली सिटी लाइन है उसको भी डबल करने के लिए उसकी भी रजामंदी मिल चुकी है। बरेली जंक्शन उत्तर और भोजीपुरा पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशन का जंक्शन है। अब यहाँ ट्रेनों की संख्या अभी तक सीमित थी, लेकिन आने वाले समय वाया पीलीभीत मैलानी होते हुए लखनऊ के लिए रेल लाइन शुरू करने के ऊपर अब विचार हो रहा है। उसके बाद में ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो आने वाले समय भोजीपुरा होते हुए काशीपुर, लाल कुआं, काठगोदाम के अलावा पीलीभीत और टनकपुर के लिए रेलवे लाइनें आती है और उसके लिए एक जंक्शन की ज़रूरत है। ये जंक्शन बनाया जा रहा है, तो कुल मिला के पूरा रीडेवलप किया जाएगा और काफ़ी बड़ा यहाँ पे खर्च होता हुआ दिखाई देगा। भोजीपुरा और बरेली सिटी के बीच में एक रेलवे कारखाना भी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे की तरफ से एक बड़ा फैसला और किया गया है। जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी आने वाली है, तो इसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो बड़ा फैसला किया गया है कि सेफ्टी असेसमेंट के लिए RITS को काम सौंपा गया है। वो उसकी सारी सेफ्टी का ध्यान देगी और आने वाले समय जिस तरह से नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आएगी उसमें आने वाले समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और लंबे रूट पे होगी और इसके लिए सेफ्टी का सारा कामकाज RITS को सौंप दिया गया है। तो इसका टेस्ट रन शुरू होने के पहले सारी सेफ्टी के ऊपर पहले फोकस किया जाएगा, किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए। तो भी रिसेंटली चेन्नई बेस्ड कोच फैक्ट्री ने RITS को ये कॉन्ट्रैक्ट सौंपा है, जिसमें अभी ये पूरी सेफ्टी के ऊपर वो अपनी तरफ से जो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके और उसको पूरी तरह से सेफ्टी से लेस कर दिया जाएगा ताकि आने वाले समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो यहाँ पे देखो कि जो भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बनेगी उसकी सारी सेफ्टी का ध्यान RITS की तरफ से लगाया जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षा और सेफ्टी से लेस होके यहाँ पे रन होती हुई दिखाई देगी। यानी ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक तरह से। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी वो राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी, बिल्कुल उसी के तर्ज पे होगी और सारी सुविधाओं से लेस होगी। तो कुल मिला के आप देखो कि आने वाले समय कंफर्ट के मामले में राजधानी से भी शानदार होगी वंदे भारत स्लीपर और ये आने वाले समय एक बड़ा एक माइलस्टोन अचीवमेंट होने वाला है रेलवे सेक्टर के लिए। इसके अलावा देखें तो जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि जो पहली हमारे हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलेगी उसको लेकर भी बहुत सारा प्रोग्रेस हो चुका है। रेलवे स्टेशन बनने शुरू हो गए, साबरमती स्टेशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अब ट्रैक बिछाने की शुरुआत हो चुकी है, ब्रिज बनने शुरू हो चुके हैं। जल्द ही रेलवे के लिए एक बड़ा आप देखें तो माइलस्टोन अचीवमेंट होता हुआ दिखाई देगा जब बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे गुजरात में 2 डिपो बना दिए गए, साबरमती और सूरत के अंदर। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, करीब 35,000 मैट्रिक टन जो रेल के लिए ट्रैक का जो मटेरियल है वो पहुँचा दिया गया सूरत और वडोदरा के लोकेशन पर और बहुत जल्द ये सारे ट्रैक बिछाए जाएंगे और सारी की सारी सुविधाएं अब जल्द से जल्द पूरी होती हुई दिखाई देगी। यानी आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहे हैं और ये आप देख सकते हो आने वाले समय IRFC का बड़ा रोल होता हुआ इसमें दिखाई देगा और IRFC के शेयर की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। फिलहाल इसका ROC ही देखें TTM तो 5.71 है और इसका PE रेशियो देखें तो 34.4 है, इसका PB रेशियो 4.31 का है और इंडस्ट्रीज PE रेशियो 24.31 है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 8.54 है और ROE इसका 12.51 है। EPS 4.62 है। इसके अलावा 0.94% का डिविडेंड भी कंपनी देती है। इसकी बुक वैल्यू 36.92 है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देख सकते हो फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। तो जिस तरह से एक के बाद एक यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं और आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट और शुरू होंगे। सरकार ने रेलवे का कैपेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। जैसे ही इलेक्शन का माहौल पूरा पटेगा उसके बाद में नई सरकार का गठन होगा, तेज़ी से सारे के सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे और ऐसे में IRFC ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस समय इस मौके का फ़ायदा उठा के IRFC में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।